हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेंद्र और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शुड इंडिया टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना। तो क्या किया है चाइना ने और इंडिया को उसके खिलाफ एक्शन क्यों लेना चाहिए, ये हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रांस dismissed China warning on Wednesday about selling arms to Taiwan, saying it was implementing existing deal and China asked France to cancel contract to sell arms to Taiwan। चाइना कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है, ताइवान कहता है कि वो चाइना का पार्ट नहीं है। अब जब भी कोई दूसरी कंट्री ताइवान को अपने हथियार बेचती है तो वो चाइना उसको अपोज करता है। वो कहता है कि वो उसी का पार्ट है और वो कोई दुनिया में कोई भी कंट्री उससे रिलेशन ना रखे। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है वो ताइवान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी को चाइना को चोट पहुंचानी है तो वो ताइवान को सपोर्ट कर सकता है। अभी लेटेस्ट में जब आपने देखा होगा कि जब डोकलाम पे इंडिया और चाइना का विवाद हुआ था तो चाइना की न्यूज़ रिपोर्टिंग ये कर रही थी कि वो कह रही थी इंडिया को वो हरा देगी, इंडिया को ख़त्म कर देगी, इंडिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पर फैक्ट क्या हुआ, डोकलाम पे चाइना की जो आर्मी थी उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। और ये देखते हुए ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसने ये अपनी स्पीच में ये बोला कि अगर इंडिया सपोर्ट करे ताइवान का तो ताइवान चाइना के अंदर घुस के उसको हरा सकती है, यहाँ तक कि उसका जो कैपिटल है बीजिंग वहाँ तक एंटर कर सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ताइवान जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना ताइवान को थ्रेट देने के लिए चाइना ने ये कहा कि वो अपने सारे मिसाइल का रुख जो है वो ताइवान की तरफ कर देगा। इसलिए ताइवान ने हेल्प मांगी फ्रांस से कि आप हमें अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हथियार जो है प्रोवाइड करिए। तो इसको चाइना ने अपोज किया। तब फ्रांस ने चाइना की ये बात कह के रिजेक्ट कर दिया कि वो ताइवान को कई सालों से मदद करती आ रही है और वो हमेशा ताइवान को मदद करती रहेगी। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ताइवान ने इंडिया से ही हेल्प क्यों मांगा। वो अमेरिका से हेल्प मांग सकता था, वो रशिया से हेल्प मांग सकता था, वो जर्मनी से हेल्प मांग सकता था, पर इंडिया से ही हेल्प क्यों मांगा? क्योंकि अभी कुछ दिनों में WHO की जो चेयरमैन सीट है वो इंडिया के पास आने वाली है। उसका जो चेयरमैन हेड बनेंगे वो इंडिया बनेगा। तो इंडिया के हाथों में ये पावर रहेगी, वो मदद कर सकता है, ताइवान को मदद कर सकता है कि वो WHO का पार्ट बन जाए। अभी क्या है कि चाइना जो है वो ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानता है और इसी के साथ साथ कुछ लोग हैं जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, वो ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानता। तो अगर ताइवान को एक अलग कंट्री के रूप में उभरना है तो उसको UNO में WHO में सीट लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री हो सकता है ताइवान के लिए, जो उसको एक पोजीशन दिला सकता है WHO में। चाइना का ऐसा मानना है कि जो साउथ चाइना सी है वो चाइना के अंडर में आता है और बाकी कंट्रियों का उस पर हक नहीं है। और जब कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे फ़िशिंग करने आती है तो चाइना उनको धमकी देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी फ़िशिंग बोट को उनको तोड़ दिया गया और जिसकी वजह से कई लोग की डेथ भी हो गई है। तो चाइना अपना हमेशा कब्ज़ा दिखाता है साउथ चाइना सी में। कई बार ऐसा हुआ है कि वो इंडियन टेरिटरी में भी चाइना घुस आता है, तो इंडिया की जो नेवी है उसको पीछे पुश करना पड़ता है, भगाना पड़ता है। तो चाइना ऐसा क्यों बार बार करता है? तो इसका रीज़न ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रियाँ वो चाइना को ये कह रही हैं कि आप हमें अपनी चाइना में आने दीजिए, कोरोना कहाँ से ओरिजिनेट हुआ पता करने दीजिए। और चाइना इसका रिप्लाई ये देता है कि आप अपने अंदर देखिए, आप अपने कोरोना जो मरीज़ फैले हैं आप उनको बचाइए, आप हम पे आरोप मत लगाइए। तो चाइना का ऐसा कहना है। अगर कोरोना से दुनिया में कोई कंट्री सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में जितनी डेथ्स हुई हैं उतनी कहीं भी नहीं हुई हैं। तो अमेरिका को एक्शन लेना ही था चाइना के खिलाफ और दिसंबर में ही इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही था। तो अमेरिका ने अपने बहुत सारे वॉरशिप्स जो है वो साउथ चाइना सी में भेज दिए कि वो चाइना को वहाँ पे रोक सकें और इसलिए यहाँ पे ये भी फ़ायदा होगा कि जो अगल बगल की कंट्रियाँ हैं जिनको चाइना धमकाता रहता है उनकी मदद की जा सके। जब अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेजे तो उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने वॉरशिप्स भेजे। तो जब चाइना ने देखा कि अमेरिका की बहुत सारी वॉरशिप्स आके साउथ चाइना सी में खड़ी हो गई हैं तो चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया। अमेरिका की शिप्स देख के चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो क्या किया, वो वहाँ से भाग गया।
क्योंकि चाइना के बस की बात नहीं कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि चाइना और रशिया दोनों मिल के भी अमेरिका को नहीं हरा सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी वॉरशिप्स जो है साउथ चाइना सी में भेज दी हैं। अगर चाइना गलती करता है उन पे हमला करने के लिए तो अमेरिका उनको पूरी तरीके से तबाह कर देगा। यहाँ तक कि 7th फ्लीट जो अमेरिका का बेस है वो जापान में ही है, तो वहाँ से वो चाइना को पूरी तरीके से तुरंत ख़त्म कर सकता है। द हिंदू मैगज़ीन के अकॉर्डिंग 7 कंट्रियों का एक मीटिंग हुआ। ये 7 कंट्रियाँ कौन थी? जो कि नाटो की मेंबर थी। नाटो एक ग्रुप है जिसमें यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें टोटल 28 कंट्रियाँ। ये जो मीटिंग हुआ इसमें एक नॉन नाटो कंट्री थी जो कि थी इंडिया। इन कंट्रियों का एक मीटिंग हुआ और इंडिया ने एक ये स्पीच दिया है कि जो कोरोना वायरस है वो लेबोरेटरी में बनाया गया है, जिसका डायरेक्टली मतलब है कि इंडिया चाइना को अपोज कर रहा है। अगर आपका कोई सजेशन है, आप मुझे देना चाहें, आप इस वीडियो में बताना चाहें तो आप इसको श्योरली कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपकी कुछ फ़ायदेमंद रही होगी। तो थैंक यू एंड जय हिंद।